हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। आज हम लोग का झारखंड के जनजाति से ये 13वां नंबर का क्लास है। इससे पहले जनजाति से 12 क्लास हो चुकी है, झारखंड ज्योग्राफी से भी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज जो 3rd क्लास है आज ही हम अपलोड किए हुए हैं, जो है जलवायु, झारखंड की जलवायु। मतलब इसमें हम झारखंड का परिचय, झारखंड का भौतिक विभाजन और झारखंड की जलवायु बहुत अच्छे से मैप से कवर किया गया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हुए तो देखिए, बहुत ही मजा आएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तो सामने है, बस समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। वहीं से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जनजाति से अभी पढ़ते हैं बेदिया जनजाति के बारे में। यदि आपको हमारा PDF चाहिए ऐसे ही तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेदिया जनजाति के बारे में। तो बेदिया जनजाति जो है, बेदिया जनजाति की बात कर रहे हैं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में से आता है। किस समूह से आता है? बेदिया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। इसका भाषा का बात करें तो इसका कोई अपना भाषा नहीं है, ये जिस स्थान पे रहता है वैसे ही भाषा बोलता है, ठीक है। यानी कि जिस स्थान पे रहता है वैसे ही, यानी स्थान के हिसाब से जिस स्थान पे निवास करता है वहीं का भाषा बोलता है। कौन? बेदिया जनजाति। परिवार प्रणाली का हम बात करें तो इसमें पितृसत्तात्मक प्रणाली पाया जाता है। परिवार प्रणाली पितृसत्तात्मक, यानी कि इसका वंश जो होगा पितृसत्तात्मक होगा, यानी कि पिता का जो धन है, जमीन है, जायदाद है, वो किसका होगा? बेटा का, फिर उसका बेटा का, फिर उसका बेटा का, ऐसे चलेगा। यदि जनसंख्या का बात करें तो कितना है इसका? 2011 की जनगणना से हम देखें तो इसकी जनसंख्या 1,01,161 है। कितना? 1,01,161 है, जो 1.16% है। कितना? 1.16% ही है। हम यदि निवास स्थान का बात करें, यदि बेदिया जनजाति का निवास स्थान का, तो इसका निवास मूल रूप से यदि हम बात करें तो रांची में है, मूल रूप से हजारीबाग में है, बोकारो में। रांची, हजारीबाग, बोकारो, यानी कि ये जो है आपका क्या है? तो ये जो मान लिए हम क्या है? तो झारखंड, हम मान लिए ये झारखंड है, ठीक है। ये झारखंड है, तो इसका जो आबादी होगा ना, ये वाला क्षेत्र पे है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें रांची आ गया, हजारीबाग आ गया, बोकारो आ गया, ये तीनों, यानी कि ये वाला क्षेत्र में इसका अधिक निवास करता है। कौन? बेदिया जनजाति। यदि हम बेदिया जनजाति का बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था पाया जाता है। क्या? वर्ण व्यवस्था इसमें पाया जाता है। आर्थिक आधार पर ये क्या करता है? यानी कि आर्थिक अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता है? तो कृषि करता है, मजदूरी करता है। अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करता है? तो कृषि और मजदूरी का काम करता है। वस्त्र इसका अलग अलग, यानी कि वस्त्र जो पहनता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। किसका? बेदिया जनजाति का। तो बेदिया जनजाति में जो वस्त्र है पुरुषों के लिए करैया बोला जाता है। पुरुष जो वस्त्र पहनता है बेदिया जनजाति में, पुरुष जो वस्त्र पहनता है उसको क्या बोलते हैं? करैया। क्या बोलते हैं? करैया, या कच्छा बोलते हैं, या भगवा बोलते हैं। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, करैया, कच्छा या भगवा। करैया, कच्छा या भगवा। स्त्री जो पहनती है उसको बोलते हैं ठेठी या पाचन। क्या बोलते हैं? ठेठी या पाचन। ठेठी भाषा। तो स्त्री जो पहनती है उसको क्या बोलते हैं? ठेठी और पाचन, ठीक है। अनेक गोत्र इसमें पाया जाता है जो प्रकृति और प्राणियों से संबंध रखता है, ठीक है, संबंधित है। किससे? तो प्रकृति से और प्राणियों से, यानी कि इसका जो गोत्र होगा या तो पशु पंछी से मिलता होगा या तो फिर किसी पेड़ पौधे से मिलता होगा, ठीक है। यानी प्रकृति से, जिसमें पहाड़, नदी यही सब आ गया तो सभी से मिलता जुलता है। तो इसका कुछ गोत्र है जैसे चिडरा, बलवार, फेचा, काछिम, ये सब इसका क्या है? गोत्र है। कौन? चिडरा, बलवार, फेचा, काछिम, ठीक है। यदि हम इसमें विवाह का बात करें तो अनेक प्रकार का इसमें प्रथा है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। जैसे ये हो गया विवाह, ठीक है। विवाह में क्या है? तो बेदिया जनजाति में है सिंदूर दान करने की प्रथा।
क्या है, सिंदूर दान करने की प्रथा है और नाई और कुम्हार के द्वारा किया जाता है। देखिए बेदिया जनजाति में सिंदूर दान करने की प्रथा है। क्या सिंदूर, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो कुम्हार या तो नाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुम्हार या तो नाई के द्वारा किया जाता है। बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यदि हम विवाह में बात करें 30 से 35 रुपया नगद देने की प्रथा है। यानी बेदिया जनजाति में जब विवाह होता है तो वधू मूल्य के रूप में 30 से 35 रुपया देने का इसमें प्रथा है। 30 से 35 रुपया नगद। और विजातीय विवाह यदि कोई अपने जात से दूसरे जात में कर लिया तब तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। ये क्या है, निषेध है। यानी विजातीय, दूसरे जात, अपने जात में छोड़ करके दूसरे जात में करना क्या है, तो निषेध है। ठीक है, यदि हम बात करें इसमें विजातीय विवाह को क्या बोला जाता है, ठुंकुर ठेनी बोला जाता है। क्या, ठुंकुर ठेनी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कोई यदि दूसरे जात में विवाह कर लिया तो इसे क्या बोला जाएगा, ठुंकुर ठेनी। ठीक है, यदि हम विवाह का बात करें तो इसमें सबसे जो प्रचलित विवाह है वो कौन सा है, तो आयोजित विवाह है। यानी कि लड़की के घर में जो बारात ले जा करके होता है उसी को बोला जाता है आयोजित विवाह। तो आयोजित विवाह में क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि सबसे अधिक विवाह जो होता है आयोजित विवाह होता है। यदि हम पंचायत व्यवस्था का बात करें, किसमें, बेदिया जनजाति में पंचायत व्यवस्था का बात करें तो इसमें महतो होता है, पाहन होता है और गुड़ायत होता है जो इसका प्रमुख होता है। यानी कि पंचायत व्यवस्था का प्रमुख कौन कौन होता है, तो महतो होता है, पाहन होता है, गुणायत होता है, इसका क्या होता है, प्रमुख पंचायत व्यवस्था का। यदि हम प्रमुख देवी का बात करें तो कौन है, भगवती। अच्छा एक चीज यहाँ पे छूट गया, महतो, पाहन और गुणायत ये सब का प्रमुख तो होता है पंचायत का, लेकिन पद कैसा होता है, तो वंशानुगत होता है। यानी कि फिर बाद में इसी लोग का बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, यानी कि वंश परंपरागत चलेगा। यानी कि ये प्रमुख देवी कौन है, तो भगवती है, जो कहाँ पे, सरना के रूप में निवास करती है। देवी जो है यानी भगवती जो है, प्रमुख देवी वो भगवती है जो सरना के रूप में निवास करती है। किसका, बेदिया जनजाति का। यदि हम पर्व का बात करें, किसका, तो बेदिया जनजाति में पर्व का बात करें तो इसका कर्मा, सोहराय, सरहुल, जितिया, दशहरा आदि है। ठीक है, क्या कर्मा, सोहराय, सरहुल, जितिया, दशहरा आदि है। ठीक है, उसके बाद हम पूजा पाठ का बात करें तो इसका जो पूजा पाठ करवाता है, पाहन करवाता है, या तो फिर ब्राह्मण करवाता है। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण आ गया, तो ब्राह्मण क्या करता है, या तो पाहन पूजा पाठ करवाता है। किसका, बेदिया जनजाति में। इसमें जब मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु संस्कार भी होता है, जिसमें दफनाने या तो जलाने का प्रथा है। ठीक है, क्या होता है, मृत्यु के बाद दफनाया जाता है या तो फिर जलाया जाता है। ठीक है, और यदि हम देखें यहाँ पे दाह संस्कार, क्या, दाह संस्कार का भी व्यवस्था है, यानी कि दाह संस्कार भी किया जाता है। यदि हम दफनाने और जलाने से देखें तो अस्थियां को क्या किया जाता है, तो दामोदर नदी में विसर्जित किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि मर गया बेदिया जनजाति में तो उसको जलाया जाएगा तो दफनाया जाएगा, और उसकी जो अस्थियां बचेगी उसको क्या किया जाएगा, तो दामोदर नदी में बहा दिया जाएगा। इसमें जो होता है मृत्यु संस्कार यानी दाह संस्कार की व्यवस्था है, दाह संस्कार की व्यवस्था है जो खर्चीला होता है, इसमें खान पिया किया जाता है। ठीक है, अमीरों के लिए यह चलता है, यानी कि गरीब लोग तो कर नहीं पाएगा, तो ये अमीरों के लिए चलता है। चलिए आशा करते हैं आपको ये बेदिया जनजाति आपको अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। चलिए एक बार और फटाक से हम देख लेते हैं। बेदिया जनजाति जो प्रोटो अस्ट्रॉलाइड समूह से आता है, भाषा इसका क्या है, तो स्थानीय हिसाब से ये अपना बोलता है। परिवार प्रणाली देखें तो पितृ सतात्मक है। अभी हम 2011 की जनगणना की बात करें तो इसका संख्या था 1,01,61 जो है 1.16%। यदि हम निवास स्थान का बात करें जो ये कहाँ पे निवास करता है, तो रांची, हजारीबाग, बोकारो। ठीक है, बेदिया जनजाति की और व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। यदि हम बेदिया जनजाति की बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। आर्थिक आधार पे हम कृषि मजदूरी ये करता है। ठीक है, वस्त्र इसका क्या है, तो पुरुषों के लिए करैया, कच्छा और भगवा बोला जाता है, महिलाओं के लिए ठेठी या पाचन बोला जाता है। अनेक गोत्र इसमें पाया जाता है जो प्रकृति और प्राणियों से संबंधित है। चिड़रा, बड़वार और
फेचा काछिन इसका गोत्र का नाम है। विवाह का बात करें तो इसमें सिंदूर दान करने की प्रथा है। कौन करता है? तो नाई और कुम्हार सिंदूर दान करता है। इसमें आयोजित विवाह जो है सबसे सर्वाधिक प्रचलित है। आयोजित विवाह जो लड़कियों के घर में जाकर के बारात के रूप में होता है। वधु मूल्य में क्या 30 से 35 रुपया देने की प्रथा है। विजातीय विवाह यदि हुआ तो वो निषेध है, यानी कि उसको अपराध माना जाएगा, आपको समाज से बहिष्कार भी किया जा सकता है। जिसको यानी विजातीय विवाह को क्या बोला जाता है? तो ठुकुर ठेनी बोला जाता है। ठीक है। यदि हम पंचायत व्यवस्था का बात करें तो महतो, पाहन, गुड़ाई और इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। पंचायत का ये सब क्या होता है? प्रमुख होता है। देवी का बात करें तो भगवती होती है जो गांव में सरना के रूप में निवास करती है। पर्व का बात करें तो कर्मा, सोहराय, सहरोलो हो गया, जितिया, दशहरा हो गया। पूजा पाठ का बात करें तो कौन पूजा पाठ करवाता है? तो ब्राह्मण करवाता है, तो पाहन करवाता है। मृत्यु संस्कार का बात करें तो दफनाने की और जलाने की प्रथा है। दाह संस्कार में क्या किया जाता है? तो अमीरों द्वारा ये दाह संस्कार किया जाता है जो ही खर्चीला है। ठीक है। आदि जलाने मतलब दफनाने और जलाने अस्थियां को क्या किया जाता है? तो दामोदर नदी में विसर्जित किया जाता है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको पसंद आया, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।